हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोग कैसे हैं। आई होप आप सब लोग खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। फ्रेंड्स, मैं एक बहुत ही खूबसूरत सी प्यारी सी डिज़ाइन आप लोगों के लिए लेके आई हूँ। ये डिज़ाइन बहुत ही सिंपल और बहुत ही ईजी सी है। बहुत आसानी से बनने वाली डिज़ाइन है। आसानी से इसकी बुनाई भी आगे बढ़ती है। ये किसी भी तरह के प्रोजेक्ट पे इसे अप्लाई कर सकते हैं। ये देखिए, ये बैक साइड से ये इस तरह से है और ये फ्रंट साइड से इस तरह से है। इसे लेडीज़ कार्डिगन, पुलोवर, श्रग जैकेट सभी में इसको डाल सकते हैं और बच्चों के स्वेटर में भी डाल सकते हैं। साथ में ये इसे स्कार्फ, स्टॉल या फिर शॉल सभी में इस डिज़ाइन को अप्लाई कर सकते हैं। सिंपल सी डिज़ाइन है, आसानी से इसकी बुनाई भी बहुत आसानी से बनती है। ये ओपन वर्क में डिज़ाइन है। तो ये डिज़ाइन 10 सिलाइयों में और टोटल 10 फंदों में बनने वाली डिज़ाइन है। एक फंदा एक्स्ट्रा डिज़ाइन को बैलेंस करने के लिए है, ज़रूरत पड़ेगी। तो चलिए डिज़ाइन बनाना स्टार्ट करते हैं। मैं 2 डिज़ाइन बनाऊंगी, तो इसके लिए मैंने डिज़ाइन के लिए 21 फंदे और 2 फंदे एज स्टिच के फंदे हैं। तो फंदे डालने के बाद पहली फर्स्ट रो हमें पूरी उल्टी उल्टी बनानी है। 2 सिलाइयाँ हमें दोनों तरफ से उल्टी, एक उल्टी फिर उल्टी तरफ से सीधी बनानी रहेगी फंदा डालने के बाद। उसके बाद हमारी डिज़ाइन स्टार्ट हो जाएगी। तो उसके लिए मैंने 23 फंदे सिलाई पे डाले हैं दो डिज़ाइन बनाने के लिए। 2 फंदे एज स्टिच के और 2 डिज़ाइन के लिए 21 फंदे, एक फंदा डिज़ाइन को बैलेंस करने के लिए। तो उल्टी सिलाई पूरी बना लेंगे, उल्टा उल्टा बुन लेंगे फर्स्ट रो। अभी हमारी फर्स्ट रो कंप्लीट हो गई। सेकेंड रो उल्टी साइड से हम पूरी सिलाई सीधी बुनेंगे। तो फ्रेंड्स, ये डिज़ाइन शॉल स्कार्फ के लिए तो बहुत ही अच्छी है। स्टॉल वेस में भी इसे डाल सकते हैं। तो ये हमारी सेकेंड रो कंप्लीट हो गई। अब हम रो थर्ड पे हैं। तो सबसे पहले अब हम डिज़ाइन स्टार्ट करेंगे। तो इसके लिए पहले फंदा स्लिप करेंगे, फिर एक फंदा सीधा बुन लेंगे। फंदा आगे करके जाली बनाते हुए 3 फंदे सीधे बुनेंगे। 1 2 3 फंदा सीधा, फिर 3 फंदे का एक फंदा करना। उसके लिए फंदा स्लिप करेंगे सिलाई पे, फिर 2 फंदे का एक फंदा सामने की तरफ से, फिर उतारे हुए फंदे को 2 फंदे के एक फंदे के ऊपर से उतार देंगे। फिर 3 फंदे सीधे, फिर फंदा आगे करके जाली बनाएंगे और एक सीधा बुनेंगे। एक पैटर्न कंप्लीट, सेकंड पैटर्न स्टार्ट, जाली बनाते हुए 3 फंदे सीधे, फिर 3 फंदे का एक फंदा। तो उसके लिए फंदा उतारेंगे, 2 फंदे का एक फंदा करते हुए, फिर उतारे हुए फंदे को एक किए हुए फंदे के ऊपर से उतार देंगे। फिर 3 फंदा सीधा, फिर एक जाली बनाते हुए एक सीधा बुनेंगे और एक एज स्टिच का फंदा। तो ये हमारी थर्ड रो कंप्लीट हो गई। चौथी सिलाई फोर्थ रो हमारी सारे के सारे फंदे उल्टे बुन लिए जाएंगे। तो ये सारे फंदे हम उल्टे उल्टे बुन लेंगे। तो उल्टी साइड में सारी सिलाइयाँ हमारी उल्टी उल्टी बुनी जाएंगी।
तो ये हमारी चारों सिलाई कंप्लीट हो गई, रो 5th। अब ये देखिए हमें इस सिलाई में भी फंदे घटाने में बढ़ाने हैं। तो फंदा स्लिप करेंगे। अब एक फंदा सीधा था, अब इस बार हमारा 2 फंदा सीधा हो जाएगा। 2 फंदा सीधा, फिर एक फंदा आगे करके जाली बनाते हुए 1 2 फंदा सीधा, फिर अब 3 फंदे का एक फंदा करना है। बीच के सेंटर के फंदे 2 फंदा उतारेंगे और 2 फंदे का एक फंदा करेंगे और पहले फंदे को सिलाई पर से उतार देंगे। फिर 1 2 फंदा सीधा, फिर जाली बनाते हुए 3 फंदे सीधे, एक, ये कुछ गड़बड़ हो गया है, 3 फंदे सीधे, 3 फंदे सीधे, फिर एक जाली, फिर 2 फंदा सीधा, फिर 3 फंदे का एक फंदा, एक फंदा उतारेंगे, 2 फंदे का एक फंदा, फिर पहले फंदे को सिलाई पर से उतार लेंगे। फिर 2 फंदा सीधा, एक फंदा जाली बनाते हुए 1 2 फंदा सीधा और एक फंदा एज स्टिच का फंदा। इस तरह से ये हमने सारे फंदे बुन लिए। ये हमारी रो 5th थी। रो 6 हमारी सारे फंदे सारे उल्टे बुन लिए जाएंगे। तो ये हमारी छठी सिलाई है, रो 6। सारे फंदे हमें उल्टे उल्टे बना लेने हैं। अभी हमने सारे फंदे उल्टे बुन लिए और हमारी 6 सिलाइयाँ कंप्लीट हो गई। रो 7th पे हम हैं, फंदा स्लिप करेंगे। अब हमें फिर से फंदे घटाने बढ़ाने। अब हमारे 1 2 3 फंदे सीधे, फिर एक जाली, फंदा आगे करके जाली बनाते हुए एक फंदा सीधा और 3 फंदे का एक फंदा, फंदा स्लिप करके उतार लेंगे। फिर 2 फंदे का एक फंदा करेंगे, उतारे हुए फंदे को पहले फंदे के ऊपर से उतार देंगे, 2 का एक किए हुए फंदे के ऊपर से, फिर एक सीधा, फिर एक जाली, फिर 1 2 3 4 5 फंदे सीधे, फिर एक जाली, फिर एक सीधा, फिर फंदा स्लिप करेंगे, 2 फंदे का एक फंदा करेंगे और उतारे हुए फंदे को सिलाई पर 2 का एक किए हुए फंदे के ऊपर से उतार देंगे। फिर एक फंदा सीधा, फिर एक जाली, फिर 1 2 3 फंदे सीधे और एक एज स्टिच का फंदा। अब उल्टी साइड पे हम हैं, 8वीं सिलाई हमारी है। तो रो 8th हमें पूरी उल्टी उल्टी बना लेनी है। आठवीं सिलाई हमें पूरी उल्टी उल्टी बना लेनी है। अब उसके बाद रो 9th पे हैं, फंदा स्लिप करेंगे, फिर 1 2 3 4 फंदे सीधे, फंदा आगे करके जाली बनाते हुए 3 फंदे का एक फंदा करना है। तो पहले फंदे को हम स्लिप करेंगे। अब यहाँ पे हमारे 3 फंदे का एक फंदा होगा, फंदा स्लिप करेंगे, 2 फंदे का एक फंदा, पहले उतारे हुए फंदे को 2 का एक किए हुए फंदे के ऊपर से उतार देंगे। फिर फंदा आगे करके जाली बनाते हुए 3 बीच के 7 फंदे, 1 2 3 4 5 6
और 7 फंदे सीधे फिर एक जाली बनाते हुए 3 फंदे का एक फंदा सिलाई पे उतारेंगे फंदे को, फिर 2 फंदे का एक फंदा सामने की तरफ से सीधा बुनेंगे, फिर उतारे हुए फंदे को 2 का एक किए हुए फंदे पर उसे उतार देंगे। फंदा आगे कर जाली बनाते हुए 1 2 3 और 4 फंदा सीधा एक एज स्टिच का फंदा। ये हमारी रो 9th है। तो ये हमारी 9वीं सिलाई कंप्लीट हो गई। 10वीं सिलाई हमारी पूरी उल्टी उल्टी बुन ली जाएगी। तो ये हमारी 10 सिलाइयों की डिज़ाइन कंप्लीट हो गई। इन्हीं 10 सिलाइयों को मैं बार बार रिपीट करना है। रो 1 से लेके रो 10 तक। तो ये देखिए, ये हमारी डिज़ाइन कुछ इस तरह से बन के तैयार हुई है। ये हमारी डिज़ाइन कुछ इस तरह से बन के तैयार हुई है। तो ये देखिए, ये डिज़ाइन हमारी इस तरह से है। तो चलिए अब हम आगे की डिज़ाइन बनाते हैं। तो उसके लिए 2 सिलाई फिर हम पहली फर्स्ट रो में फिर नई डिज़ाइन के लिए हमें पूरी सिलाई उल्टी बना लेनी है। 11th रो पूरी उल्टी बनाएंगे। अब उसके बाद फिर हम सीधी सिलाई उल्टी साइड में फिर हम सीधा सीधा बुन लेंगे। तो इस तरह से ये हमारा दूसरा पैटर्न स्टार्ट हो गया है। और दूसरे पैटर्न की 12th रो ये हम हैं रो पे हैं जो सीधी सीधी बना रहे हैं। इसके बाद हम आगे की डिज़ाइन इसी तरह बनाते रहेंगे और हमारी डिज़ाइन आगे बढ़ती चली जाएगी। इन्हीं 10 सिलाइयों को मैं बार बार रिपीट करना है। 2 सिलाई मैंने नए पैटर्न का उल्टा बना के स्टार्ट कर दिया है और 3rd से लेके 10th रो तक फिर हम आगे इसके बनाएंगे। तो डिज़ाइन हमारी यहाँ से आगे बढ़ जाएगी। 2 सिलाई मैंने स्टार्ट कर दी है। तो इस तरह से ये हमारी डिज़ाइन बनेगी। उम्मीद है कि आपको डिज़ाइन समझ में आ गई होगी। तो ये देखिए, ये डिज़ाइन जब ज़्यादा सी बनेगी तो इस तरह से दिखाई देगी। ये इस तरह से दिखाई देगी, जो बहुत ही अच्छी है। आप इसे अपने किसी भी पैटर्न पे आप इसे अप्लाई कर सकते हैं, बना सकते हैं और इसे आप अपने किसी पैटर्न किसी भी तरह के प्रोजेक्ट पे बनाएं और इसे अपने एक्सपीरियंस को शेयर करें हमसे। तो आई होप कि आपको डिज़ाइन समझ में आ गई होगी और बताने का तरीका भी समझ में आया होगा। तो फ्रेंड्स, आप लोगों से गुजारिश है कि आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लें और अगर आप नए हैं तो भी सब्सक्राइब कर लें। आप लोगों की बहुत मेहरबानी होगी। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरे वीडियोस को देखते रहें, चैनल पे विज़िट करते रहें, मेरे वीडियोस को शेयर करें, कमेंट करें। अब मुझे इजाज़त दीजिए। मैं नेक्स्ट वीडियो में मैं फिर किसी नए डिज़ाइन के साथ आप लोगों से फिर से मिलूँगी। आप लोगों का शुक्रिया बहुत।